मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह की राम राम। और हम लोग निकल पड़े थे रात में, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। तो रात में मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, भगवान की नगरी छोड़ रही थी तो मन उदास हो गया था। तो बस ट्रेन में चढ़े हम लोग 2 बजे के लगभग में, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी। और उसके बाद हम सो गए थे। सुबह उठी हूँ मैं मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद से ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे और स्टेशन जा रहे थे, और भगवान की नगरी से हम दूर होते जा रहे थे हम दोस्तों। और हम लोग पहुँच गए हैं टाटा जंक्शन, और इसके बाद पहुँच जाएंगे बिलासपुर। और आ गए हैं सीधे सुबह सुबह। मिल रही हूँ आप लोगों से रात के बाद से, क्योंकि आती ट्रेन में सभी सो गए थे। और यहाँ आनो नाश्ता कर रहे हैं बिल्कुल राजसी ठाड़ वार्ड में। और ये सारा नाश्ता एक मोदी भैया हैं, उनकी बहन की तरफ से आया है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या नाश्ता है। स्वीट्स में है गुलाब जामुन और मुरब्बा, आम का मुरब्बा। और इधर है पूड़ी, अभी अचार है आंवला का। और ये देखिए ये गुप्ता भैया हैं, और ये ले आए हम लोग के लिए आंवला का अचार। पूरे सफ़र में हम लोग की सेवा कर रहे हैं ये। और ये यहाँ पे आलू का भुजिया, और ये है पनीर की सब्जी। तो ढेर सारा नाश्ता आ गया है, और इसे खाएंगे। और खाना फिर कहीं और चढ़ने का है, फिर चढ़ेगा। जाने की जितनी खुशी थी आने की भी खुशी है, लेकिन बाबा की नगरी छोड़ने का भी दुख है थोड़ा सा। मुझे तो कल रात में थोड़ा सा सैड ही लग रहा था जब वहाँ से निकल रही थी ऑटो से। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं हम लोग भी, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मोदी भैया की जो सिस्टर थी ना, वो सिर्फ हम लोग के लिए नाश्ता नहीं, पूरे 40 जो ग्रुप हमारा गया था सभी के लिए वो भेजी थी। और इतनी अच्छी पैकेजिंग थी कि सब पैकेजिंग देख के खुश हो गए थे। और ये देखिए गुलाब जामुन इस तरह से मटके में आए हुए थे ढेर सारे। तो लास्ट में मैं खाई थी, क्योंकि मुझे खाने का उतना मन नहीं था, तो इसलिए मेरे पास डायरेक्ट मटकी ही आ गई थी। और बाकी सभी को नाश्ता बट गया था। और यहाँ पे ना मतलब बारिश की वजह से ना बाहर इतना अच्छा हरियाली था कि मैं बार बार बस बाहर का ही फ़ोटो शूट कर रही थी, और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। ट्रेन के अंदर ज़्यादा कुछ वीडियो तो शूट हो नहीं रहा था, बस यही एक नया चीज़ हो रहा था, खाना नाश्ता। तो बस उसी का वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पे। तो खाना हम लोग का चढ़ गया था शायद झारसुगड़ा से। तो वहाँ पे इनके एक स्टाफ रहते हैं अमरिंदर भैया, तो उनको भी स्पेशल थैंक्स। और हाँ, मोदी भैया की बहन को भी स्पेशल थैंक्स, और मोदी भैया को भी थैंक यू कि नाश्ता और खाना। तो यहाँ भी खाना पूरे 40 लोगों के लिए आया था, और राजभोग आया था। और राजभोग इतना फ्रेश था कि क्या बताएं, बिल्कुल सॉफ्ट था, बिल्कुल ताज़ा था। मुझे लगता है कल रात में ही बना होगा और आज सुबह चढ़ा है। तो खाने में था चावल, दाल, 2 तरह की सब्जियां थी, पनीर था, और भिंडी शायद यहाँ थी या मिक्स वेज था, कुछ याद नहीं है मुझे। और सैलड था, अचार था, और रोटी था। तो रोटी तो हम लोग का फेवरेट होता है, तो बस हम लोग तो पहले उसी पे टूट पड़े थे। और यहाँ भी सब कोई पहले खाना शुरू कर दिए थे, फिर बाद में मैं भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेट करने लगे, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट से चली थी, तो इधर भी लेट ही हो रहे थे। नहीं तो शाम के 5 बजे तक घर पहुँच जाते, लेकिन यहाँ तो हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग 4 बजे तो खाना ही खा रहे थे। तो बस यहाँ पर यही चल रहा था। जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो तो इन जगहों से परिचित ही होंगे, कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। वैसे मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा था, तो मैं बस उसी को शूट कर ली थी। और ट्रेन में मुझे सबसे एक बुरी बात लगती है कि जब अगर हम सुबह से शाम तक बैठे हैं तब तो ठीक है, भोर में पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन अगर रात से सुबह या शाम तक बैठे हैं ना तो पूजा नहीं हो पाती है अपनी जो डेली वाली है, तो वो ब्रेक हो जाता है। तो खैर मैं और कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे
एक दिन पहले का जो जाप रहता है उसको भी कर लेती हूँ। मैंने 2 बार मालाएं जाप कर लेती हूँ, बस इतनी ही संतुष्टि हो पाती है। तो ये एक बुरा लगता है मुझे बस ट्रेन में जाने से कि मेरा पूजा जो है वो ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग फिर से लेट गए थे, बस वेट कर रहे थे कि कब आएगी ट्रेन। तो यहाँ पे छोटू को नींद नहीं आती है ट्रेन में, वो बहुत मस्ती करता है। रात में भी लेट से सोएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा, पूरे दिन मतलब मस्ती करते रहता है। तो बस वही वो शैतानी कर रहा था। और आयुष तो सो गया था क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और यहाँ पे जो मैं ग्लूकोज का डब्बा ले गई थी उसमें ग्लूकोज बचा हुआ था, तो मैं सोची इसको लेके जाने का कोई मतलब नहीं है और आयुष के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो फिर तीनों के लिए ही बना ली थी, क्योंकि आधे या 1 घंटे बाद हम उतरने ही वाले थे। तो बस उसमें पानी डाली और उस डब्बे को हिला दी अच्छे से। और इतना अच्छा कोल्ड ड्रिंक टाइप से बन गया था, बिल्कुल जैसे मिरिंडा वगैरह का फ्लेवर होता है ना, बस वैसे ही, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोज था। तो बस यहाँ पे इसे ही हम लोग घोल के और पीने वाले थे, 1-1 गिलास तीनों जन। इसके पापा तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि जब ग्रुप में जाते हैं ना, तो उसका हिसाब किताब भी करना होता है, सबसे कितना लेना है और कितना खर्च हुआ कहाँ पे, अगर ज़्यादा ले लिया है तो उसको वापस करना। तो वही बस हिसाब चल रहा था। तो उसमें कुछ मतलब 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो ट्रेन में बैठ करके ही ये लोग फिर हिसाब करते हैं, और जाते समय तो बस 1-1 हज़ार फिर 1-1 हज़ार ऐसे करके ले लेते हैं। तो वैसे हम सभी को ग्रुप में 3-3 हज़ार पड़ा पर पर्सन। जैसे हम लोग 4 लोग थे तो 12 हज़ार हम लोग का पड़ा था। बाकी अपना पर्सनली खर्च जहाँ हम कर रहे हैं वो तो अलग से था। 3 हज़ार खर्च ज़रूर होता है, लेकिन जो खाना पीना है ना वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, जो हम लोग खा सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल बहुत ही अच्छे क्वालिटी की बनती होती है, तो हम लोग भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का चावल खाते हैं। तो वहाँ पे ना जो झारखंड के लोग हैं वो थोड़े मोटे चावल खाते हैं, तो वो भी टेस्टी होता है, लेकिन जो खा रहा है उसको लगेगा टेस्टी। अब हम लोग खाते नहीं हैं तो इसलिए हम लोग खा नहीं पाते वो वाले चावल। तो स्पेशली यहीं से चढ़ के जाता है बोरी में। बाकी जो बचता है तो जैसे जो भी धर्मशाला मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ धर्मशाला मिला था तो हम जितना भी राशन बचा था सब वहीं पे दे दिए थे। तो पापड़, तेल, इस तरह की चीज़ें। बाकी कच्ची सब्जियाँ तो वहीं से ख़रीदते हैं, तो और कुछ घटता है तो फिर बाद में वहीं से ख़रीदते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे मतलब आपको मनपसंद अपना खुद का खाना, जैसे इस बार पोहा, उपमा मुझे तो बहुत पसंद आया। और स्पेशली जलेबी जो बनवा के लाए थे ना, जलेबी वहीं का था, वो बहुत ही टेस्टी था। स्टेशन पे उतरते ही बोल बम के नारे भी शुरू हो गए थे, और यहाँ पे एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ था। सरप्राइज़ था बप्पी भैया के लिए। उनका पूरा नाम मैं नहीं जानती, बस बप्पी भैया सब बोल रहे थे, तो मैं भी सुन के आपको बता रही हूँ। तो ये इस बार न्यू थे और इनका आज बर्थडे भी था। तो शायद कार्तिक भैया अपने बच्चे से मंगवाए थे केक, या शायद ग्रुप ही मंगवाया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे बस उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चों का ही होता है। देखिए बर्थडे इनका था, फिर भी छोटू पहले खाया, फिर कार्तिक भैया का बेटा, माने जिनका बर्थडे है वो केक नहीं खा रहे थे, बाकी सब लोग खा रहे थे। लास्ट में किसी को याद आया तो फिर उनको केक खिलाया गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, आधे लोग ही रह गए थे, क्योंकि बाकी लोग आगे के ट्रेन पकड़ लिए थे। कुछ लोग अनूपपुर से भी आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मतलब सब अपने अपने उस पर चले गए थे। जो बिलासपुर ग्रुप था वही बस यहाँ पे रुका हुआ था। तो इस बार ट्रेन से उतरते ही 2-2 सरप्राइज़ मिले हम लोग को। और घर पे तीसरा सरप्राइज़ था, मेरी पायल का बर्थडे था। तो पायल मेरी जेठ की बेटी है और उसका बर्थडे था, और मैं बिल्कुल दिमाग से मेरे उतर गया था कि आज उसका बर्थडे, क्योंकि हम लोग इतना थके हुए थे, बस सो रहे थे। फिर शाम में मुझे याद आया कि बर्थडे है, तो फिर मैं उसको विश नहीं की। अभी घर पर जाके उसको हम लोग बर्थडे विश करेंगे। और यहाँ पे भगवान जी को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि हमारे बोलबम का पूरा सफ़र काफ़ी अच्छा और आरामदायक गुजरा। और साथ में अपने हस्बैंड जी को भी थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उनका भी इसमें योगदान रहा है।
हाँ जी, तो ये वही दूसरा सरप्राइज़ है कि सभी कांवरियों का ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया आने पे। हर बार जाते समय होता था, इस बार बारिश हो रहा था इसलिए आते समय हुआ। और यहाँ पे जो न्यू कांवरिया गए थे उनका फूलों से स्वागत किया गया, मतलब फूलों के माला से। आए सभी के लिए माले थे, लेकिन बप्पी भैया का बर्थडे था तो सभी उन्हीं को पहना दिया गया। तो चलिए यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर घर को निकलेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो कल का ब्लॉग आएगा वो इससे भी ज़्यादा खास है और वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और यहाँ पे अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।